हेलो फ्रेंड्स, अगर हमें यूज़र से रन टाइम पे कुछ वैल्यूज़ लेनी है तो उसके लिए आप स्कैनर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में हम स्कैनर फंक्शन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए बात करते हैं स्कैनर फंक्शन की। यहाँ पे मैंने स्कैनर फंक्शन में डबल कोट्स में एक फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे मुझसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से इंटीजर वैल्यू ली जाएगी और वो वैल्यू कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा एम्परसेंड एक्स। एम्परसेंड एक्स का मतलब है एड्रेस ऑफ एक्स। तो जो भी आप वैल्यू इंटीजर टाइप की देंगे वो कहाँ पे पहुँच जाएगी, एक्स की लोकेशन पे। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे 50 वैल्यू दी, तो 50 वैल्यू स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से उठ करके कहाँ पे चली जाएगी, एड्रेस ऑफ एक्स, मतलब एक्स की लोकेशन पे। नेक्स्ट, अगर आप फ्लोटिंग वैल्यू लेना चाहते हैं यूज़र से रन टाइम पे, तो यहाँ पे फॉर्मेट देंगे %f। तो जो भी आप स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से पॉइंट वाली वैल्यू देंगे, उसके बाद जैसे ही एंटर की को प्रेस करेंगे वो वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, y की लोकेशन पे। तो जहाँ पे भी हमें मेमोरी में y को लोकेशन मिली है उस लोकेशन पे y की वैल्यू जो आप रन टाइम पे देंगे वो चली जाएगी। तो सपोज़ वो वैल्यू 30.5 थी, तो वैल्यू 30.5 y के एड्रेस पे चली जाएगी। कैरेक्टर वैल्यू आप रन टाइम पे देना चाहते हैं तो फॉर्मेट %c लगाएंगे और बताएंगे कि वो कैरेक्टर वैल्यू किस एड्रेस पे जाए। तो मैंने बोला ch के एड्रेस पे जाए, तो जो भी मैं रन टाइम पे कैरेक्टर वैल्यू दूंगी वो कहाँ पे चली जाएगी, ch के एड्रेस पे। तो सपोज़ वो थी z, तो यहाँ पे z असाइन हो जाएगा ch के एड्रेस पे। आप इस काम को इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंटीजर, फ्लोटिंग और कैरेक्टर वैल्यू अलग अलग ली थी। आप इन फॉर्मेट स्पेसिफायर को एक साथ भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको %d, %f, %c लिखने के बाद बताना होगा कि ये इंटीजर वैल्यू कहाँ पे जाए। तो मैंने सबसे पहले डबल कोट्स के बाद क्या लिखा है, %x, मतलब x के एड्रेस पे कौन सी वैल्यू जाएगी, इंटीजर वैल्यू। सिमिलरली फ्लोटिंग वैल्यू किसके एड्रेस पे जाएगी, y के एड्रेस पे, और कैरेक्टर वैल्यू किसके एड्रेस पे जाएगी, ch के एड्रेस पे। इसको प्रैक्टिकल में करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें printf और scanf फंक्शन का यूज किया है। जब आप इसे रन करके देखेंगे तो इस प्रोग्राम में सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन काम की है, विच मीन्स 10 वैल्यू x में इनिशियलाइज हो गई है। उसके बाद मैसेज प्रिंट होगा, नंबर इज, जो भी x के अंदर की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट printf फंक्शन ने क्या किया, एंटर नंबर का मैसेज प्रिंट कर दिया है। उसके बाद स्कैनर फंक्शन काम करेगा। वो क्या काम करेगा कि एक इंटीजर वैल्यू यूजर से लेगा और उसे एक्स की लोकेशन पर भेज देगा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी 20। जैसे ही मैंने एंटर की को प्रेस किया तो क्या होगा कि वो 20 वैल्यू एक्स की लोकेशन पे पहुंच जाएगी। उसके बाद प्रिंटर फंक्शन ने मैसेज प्रिंट किया, नंबर इज, और अब जो भी एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। सिमिलरली अगर आप फ्लोटिंग वैल्यू यूजर से रन टाइम पे लेना चाहते हैं तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप फ्लोट बताएंगे और फॉर्मेट %f का यूज करेंगे। तो इस प्रोग्राम को जब आप रन करके देखेंगे तो इस प्रोग्राम में जो सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी, फ्लोट y इक्वल टू 25.6, यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया है जिसमें इनिशियल वैल्यू 25.6 डली है। उसके बाद जब आप उस वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है। नेक्स्ट printf फंक्शन क्या करेगा, ये मैसेज प्रिंट कर देगा। उसके बाद scanf फंक्शन काम क्या करेगा, जो वैल्यू आप रन टाइम पे देंगे वो वैल्यू एंटर की के प्रेस होते ही y की लोकेशन पर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 56.5 लिखा है, एंटर की को प्रेस किया। जैसे ही एंटर की को प्रेस किया वो y की लोकेशन पे पहुंच गई है। उसके बाद जब आप इस मैसेज को प्रिंट कराएंगे तो जो भी y के अंदर वैल्यू थी वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई है। कैरेक्टर वैल्यू यूजर से रन टाइम पे लेने के लिए यहाँ पे डेटा टाइप कैर बताएंगे और फॉर्मेट स्पेसिफायर %c का यूज करेंगे। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या थी, printf फंक्शन ने कैरेक्टर इस का मैसेज प्रिंट करके ch के अंदर की कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। उसके बाद मैसेज प्रिंट हुआ, एंटर अ कैरेक्टर। scanf फंक्शन काम करेगा। वो क्या काम करेगा, यूजर से रन टाइम पे कैरेक्टर वैल्यू लेगा और वो कैरेक्टर वैल्यू एंटर की के प्रेस होते ही ch वेरिएबल के अंदर पहुंच जाएगी। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट वैल्यू दी, एंटर की को प्रेस किया, ये वैल्यू ch की लोकेशन पे पहुंच गई है। उसके बाद मैसेज प्रिंट होगा, कैरेक्टर इज, जो भी अभी ch के अंदर वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई है। आप चाहें तो scanf फंक्शन में मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इस प्रोग्राम की सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी इंट xyz, मतलब xyz नाम से 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए हैं। उसके बाद मैसेज प्रिंट होगा, एंटर 3 नंबर्स। तो मैसेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। scanf फंक्शन काम करेगा। वो क्या काम करेगा, 3 इंटीजर वैल्यू यूजर से लेगा और उन वैल्यू को x, y और z की लोकेशन पर भेज देगा। तो यहाँ पे मैंने पहली वैल्यू दी 10, एंटर की को प्रेस किया। सेकेंड वैल्यू दी 20, एंटर की को प्रेस किया। थर्ड वैल्यू दी 30। अब जैसे मैंने एंटर की को प्रेस किया, ये तीनों वैल्यू x, y और z की लोकेशन पर पहुंच गई है। उसके बाद मैसेज प्रिंट होगा, वैल्यूज आर, और जो तीनों वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, जो भी x, y और z के अंदर रखी होगी।